शिक्षा नहीं है आर्थिक भार, फारबिसगंज में खुले हैं उच्च शिक्षा के द्वार। किसी भी देश का विकास उसके मानव संसाधन पर टिका होता है। केंद्र की भाजपा और बिहार की एनडीए सरकार के नेतृत्व में उच्च शिक्षा के द्वार अब विभिन्न क्षेत्रों में खुल गए हैं। पूर्णिया के फारबिसगंज विधानसभा क्षेत्र के विधायक विद्यासागर केसरी उर्फ मंचन केसरी ने फारबिसगंज में उच्च शिक्षा की व्यवस्था कर मिसाल कायम की है। क्षेत्र के लोगों ने बताया कि यहाँ एनडीए सरकार के विकास कार्यों की चर्चा हर घर हो रही है। एएनएम ट्रेनिंग एवं स्कूल एंड हॉस्पिटल फारबिसगंज अररिया का निर्माण। मैं फारबिसगंज प्रखंड का ही वार्ड नंबर 19 का निवासी हूँ। पहले मैं यहाँ काफ़ी दिनों से हूँ, लेकिन पहले ये इस तरह का कॉलेज की फैसिलिटी हमारे शहर में बिल्कुल नहीं थी। और अभी जब से ये आया है तो यहाँ पे जो लोकल हैं लड़कियाँ लड़के, उनको नर्स की या एएनएम की जो भी है शिक्षा उनको प्राप्त हो रही है। काफ़ी सुविधा हुआ है और कोरोना के टाइम में भी इसका बहुत अच्छा यूज़ हुआ है। आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। इसके लिए मैं हमारे प्रतिनिधि जो हैं विद्यासागर केसरी, उनको दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि फारबिसगंज में इस तरह की सुविधा उपलब्ध हो पाई है। अभियंत्रण महाविद्यालय अररिया का निर्माण कार्य जारी है। सबसे महत्वपूर्ण कार्य विधायक विद्यासागर केसरी ने अररिया विश्वविद्यालय में 2 साल के बीएड पाठ्यक्रम की शुरुआत कराकर की है। अररिया विश्वविद्यालय में बीएड पाठ्यक्रम की शुरुआत की पहल विज्ञान भवन का जीर्णोद्धार। मतलब कई वर्षों से फारबिसगंज कॉलेज में बीएड की पढ़ाई नहीं हो रही थी। यहाँ पे इस पूरे जिला में मतलब पड़ोसी देश नेपाल के कई सैकड़ों छात्रों के साथ साथ पूरे जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक बहुत बड़ा एक माननीय वर्तमान विधायक माननीय विद्यासागर केसरी उर्फ मंचन केसरी जी के द्वारा एक अथक प्रयास से हम सभी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उनके काफ़ी मेहनत से हम लोगों को एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हमारे इस महाविद्यालय में बीएड की पढ़ाई को चालू किया गया। ये सभी कार्य विधायक विद्यासागर केसरी उर्फ मंचन केसरी जी ने सड़क से सदन तक संघर्ष और अथक प्रयास से कराया है। जरूरत पड़ने पर विधायक निधि कोष से भी खर्च कर फारबिसगंज वासियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक विकास की नींव रखने से लेकर कई बड़े कार्य किए हैं। विधायक ने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में जो बदलाव हुए हैं सभी लोगों के समर्थन और विश्वास के बल पर संभव हो पाया है। सब लोगों ने जितना जिसका बुद्धि कौशल विवेक और क्षमता जो भी था उसके हिसाब से सब लोगों ने काम किया, लेकिन जो काम का जो रफ्तार होना चाहिए था वो रफ्तार ये 4.5 साल के दरमियान में देखने को मिला। आप हमारे यहाँ एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं हुआ करता था। हमने इंजीनियरिंग कॉलेज ला कर के सिमराहा में इंजीनियरिंग कॉलेज का स्थापना करवाया और अगले साल से इंजीनियरिंग कॉलेज चालू हो जाएगा। यहाँ 12 साल से शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय जो है ठप पड़ा हुआ था। अब वो लंबे समय से बंद होने के कगार पर था, लगता था कि अब यह बंद हो जाएगा। उस शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय को चालू करवा करके पिछले साल से सत्र उसको चालू करवाए। सबको शिक्षा एक समान, अब होगा फारबिसगंज का उत्थान। अब क्षेत्र के युवाओं को उच्च शिक्षा हो या रोजगार शहर से दूर नहीं जाना पड़ता है। फारबिसगंज के छात्र छात्राओं के लिए एक और जहां मेडिकल कॉलेज और बीएड कॉलेज का निर्माण करवाया है, वहीं दूसरी तरफ इंजीनियरिंग कॉलेज का भी निर्माण करवा रहे हैं। 86 करोड़ 76 लाख रुपए की लागत से इसे अगले साल 21 फरवरी तक पूरा कर लिया जाएगा। तब शहरों की बजाय फारबिसगंज में भी हजारों युवाओं का सपना साकार होगा। इसके साथ ही विद्यासागर केसरी उर्फ मंचन केसरी जी का प्रयास भी सार्थक सिद्ध होगा। शिक्षा वही नींव है जिस पर हम अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। विधायक जी ने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिए गए विकास के मूल मंत्र को अपनाकर शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है। अब बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर। 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी को साथ लेकर 21वीं सदी की जरूरतों को पूरा करने वाली एजुकेशन सिस्टम भी उतनी ही जरूरी है। प्रधानमंत्री ई विद्या कार्यक्रम हो या फिर अटल इनोवेशन मिशन,
देश में साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ाने के लिए अनेक क्षेत्रों में स्कॉलरशिप का विस्तार हो या स्पोर्ट्स की दुनिया से जुड़े टैलेंट को मॉडर्न फैसिलिटीज और आर्थिक मदद, रिसर्च को बढ़ावा देने वाली योजनाएं हो या फिर भारत में वर्ल्ड क्लास 20 इंस्टीट्यूट्स ऑफ एमिनेंस के निर्माण का मिशन, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए नए संसाधनों का निर्माण हो या फिर स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन जैसे अभियान, प्रयास यही है कि भारत की एजुकेशन और आधुनिक बने, मॉडर्न बने, यहाँ के टैलेंट को भरपूर अवसर मिले। खुद माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के साथ ही अपने महत्वपूर्ण समय को कई बार करोड़ों छात्र छात्राओं को दिया, चाहे वो परीक्षा पर चर्चा हो या उनके भविष्य के लिए रोजगार की चिंता। एनडीए सरकार में बदल रही बिहार की तस्वीर, विकास के पथ पर अग्रसर है फारबिसगंज।